साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे के मामले में सबसे बड़ा आरोपी, सबसे बड़ा गुनाहगार समर सिंह सलाखों के पीछे है और अब अपने गुनाहों की सजा भी काटेगा। लेकिन इस बीच रोड पर इंसाफ हो जाता, कोर्ट के बाहर ही आकांक्षा का पूरा इंसाफ हो जाता जब समर सिंह को भीड़ ने पकड़ लिया। जी हाँ, भीड़ ने समर सिंह को पकड़ लिया, दबोच लिया और एक दो नहीं बल्कि कई थप्पड़ जड़ दिए और वो भी बीच रोड पर। यही नहीं, वहीं पर समर सिंह को खत्म कर देते, नेस्तनाबूद कर देते। बड़ा हमला हो गया था। आकांक्षा के फैंस ने समर सिंह को बीच रोड पर दौड़ा दिया और कुछ पल के लिए तो लगा कि यहीं पर सब कुछ खत्म कर देंगे। तो क्या हुआ कोर्ट में सुनवाई के बाद, क्या हुआ कोर्ट के बाहर, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि कितना सही है कितना गलत। और हाँ, आकांक्षा के इंसाफ के लिए जरूर लगातार खड़े रहें। तो समर सिंह जो कि आकांक्षा दुबे के मामले में मुख्य आरोपी है, कई दिन तक फरार था और फाइनली जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद समर सिंह को वाराणसी की स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसके बाद समर सिंह को जेल भेज दिया गया। अब ये सब कुछ तो हुआ कोर्ट में, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरानी भरा था। जी हाँ, कोर्ट के बाहर जो हुआ वो अकल्पनीय था, अनदेखा था और यकीन से परे था, क्योंकि वहाँ पर भीड़ ने समर सिंह को दबोच लिया। वहीं पर जोरदार तमाचे पड़ने लगे। पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। शाम को करीब 6 बजे के आसपास समर सिंह की सुनवाई पूरी हुई और उसके बाद मजिस्ट्रेट स्वाति सिंह ने समर सिंह को जेल भेज दिया। पुलिस वाले समर सिंह को बाहर लेकर आने लगे। अब समर सिंह के कपड़े इस बार चेंज थे। कल तक नीले कलर की हुडी पहने हुए समर सिंह थे, तो इस बार पिंक कलर की शर्ट, ब्लैक पैंट और सफेद कलर का गमछा समर सिंह को दिया गया था और समर सिंह ने अपना सिर, पूरा चेहरा गमछे से छिपाया हुआ था। आगे देखिए। अब कोर्ट के बाहर तो आकांक्षा के समर्थक इंतजार कर रहे थे। आकांक्षा के फैंस समर सिंह के बाहर आने की बाट जोड़ रहे थे और जैसे ही समर बाहर आया तो आकांक्षा के फैंस ने हमला कर दिया। जी हाँ, अचानक अटैक हुआ तो समर सिंह भी समझ नहीं पाया, पुलिस भी समझ नहीं पाई कि यह हुआ क्या और अचानक से एक भीड़ आई और समर सिंह को दबोच लिया। जोरदार तमाचे पड़ने लगे, किसी ने गाल पर, किसी ने पीठ पर, किसी ने सिर पर मारा। अब इस दौरान अचानक पुलिस भी अलर्ट हो गई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले पुलिस वाले समर सिंह को लेकर दौड़ने लगे। जी हाँ, पुलिस वाले आगे आगे, आकांक्षा के फैंस पीछे पीछे और इस दौरान वहाँ पर कई सारे वकील भी मौजूद थे। समर सिंह को भीड़ ने बुरी तरह से दौड़ा दिया और इस दौरान कुछ और चांटे भी लगातार समर सिंह को पड़ रहे थे। हालत ये थी कि किसी को अंदाजा तक नहीं था कि सब कुछ कोर्ट के बाहर हो जाएगा। आकांक्षा के समर्थक ऐसा कर लेंगे, ऐसा किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन वहाँ पर ऐसा ही हो रहा था। समर सिंह को लगातार दनादन कई चोट पड़ रही थी। भीड़ तो मानो कुछ और ही कर गुजरने के मूड में थी। भीड़ ने समर सिंह को उनके हवाले करने तक की मांग कर दी ताकि यहीं पर रोड पर ऑन स्पॉट पूरा इंसाफ किया जाए। आकांक्षा की जान के बदले जान लेकर पूरा बदला किया जाए। करीब 1.5 से 2 मिनट तक ये मामला चला। भीड़ खासी रौद्र रूप में दिखी। भीड़ को संभालने की बात तो बहुत दूर की थी। पुलिस वाले सिर्फ समर सिंह को बचाते रहे, समर सिंह को लेकर भागते रहे और समर सिंह भी दौड़ता रहा क्योंकि भीड़ उसे दौड़ा रही थी, आकांक्षा के फैंस उसे दौड़ा रहे थे। अब वहाँ पर अगर समर सिंह भीड़ के हत्थे चढ़ जाता, फैंस को मिल जाता, तो फिर तो समर सिंह का क्या होता ये शायद सपने में भी वो सोच नहीं पाता और आकांक्षा का इंसाफ वहीं पर पूरा हो जाता। बड़ी मुश्किल से बमुश्किल समर सिंह को वहां से निकाला गया, लेकिन इस दौरान समर सिंह पर हमला हो चुका था, कई थप्पड़ पड़ चुके थे। समर सिंह की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। कुछ लोगों ने समर सिंह से ये भी पूछ लिया कि समर सिंह, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने आकांक्षा को खत्म कर दिया? क्यों तुमने आकांक्षा को दुनिया से रुखसत कर दिया? और क्यों तुमने इतना आकांक्षा को टॉर्चर किया कि वो कुछ भी नहीं कर पाई और तुमने सब कुछ उसकी जिंदगी लेकर खत्म कर दिया? हालांकि समर सिंह कुछ बोला नहीं, भागता रहा, डरता रहा, घबराता रहा और अंत में पुलिस वाले वहां से समर सिंह को बचाने में कामयाब रहे। समर सिंह को लेकर वहां से निकल गए। इसके बाद समर सिंह को जेल लेकर जाया गया, लेकिन इससे बड़ी खबर ये थी कि समर सिंह को बचा लिया गया था, नहीं तो भीड़ का पूरा इंसाफ वहीं पर हो जाता। भीड़ वहीं पर समर सिंह को खत्म कर देती। तो कुल मिलाकर आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? भीड़ ने जो किया, समर सिंह के साथ कोर्ट के बाहर जो हुआ, वो कितना ठीक है, कितना गलत? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आकांक्षा के इंसाफ के लिए लगातार खड़े रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।
तो समर सिंह की गिरफ्तारी के बाद उसे गाजियाबाद से वाराणसी लाया गया और सुबह करीब 5 बजे के आसपास वाराणसी लाकर समर सिंह को पुलिस लाइन में रखा गया। उसके बाद समर सिंह की कोर्ट में पेशी होनी थी। अब ये पेशी होनी थी शाम के करीब 4 बजे के आसपास, लेकिन इसी बीच पेशी से ठीक पहले पुलिस लाइन से स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचने के बीच कुछ ऐसा हो गया कि जिससे बवाल मच गया, क्योंकि समर सिंह की हालत खराब हो गई। अब वो क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए और समझिए। समर सिंह को जब सुबह वाराणसी पुलिस लाइन लाया गया तो उसके बाद समर सिंह को वहां एक बैरक में रखा गया और उसके बाद सुबह का ब्रेकफास्ट भी दिया गया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि समर ने नाश्ता नहीं किया। क्योंकि उसके गले से खाना नीचे उतर नहीं रहा। वो इतना ज्यादा घबराया हुआ, डरा हुआ है कि बिल्कुल सुन्न पड़ गया है। आगे देखिए, दोपहर करीब 12 बजे के आसपास तय हुआ कि समर सिंह की पेशी कहाँ होगी, क्योंकि शनिवार के चलते छुट्टी थी और रेगुलर कोर्ट ओपन नहीं है। लिहाजा स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने समर सिंह को पेश किए जाने का फैसला लिया गया और समर सिंह को भी बताया गया कि उसकी स्पेशल कोर्ट में पेशी होगी। आगे देखिए, शाम को करीब 4 बजे का वक्त कोर्ट में मिला और उससे पहले समर सिंह का मेडिकल भी होना था। दोपहर 2 बजे के आसपास समर सिंह का मेडिकल किया गया। अस्पताल ले जाकर उसे मेडिकल चेकअप करा गया। इस दौरान समर सिंह बिल्कुल ठीक था। थोड़ा सा बीपी लो था, हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ी हुई थी। हालांकि ऐसी कंडीशन में, यानी कि पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद ये सब कुछ होता है, लिहाजा डॉक्टर ने भी समर सिंह को फिट बताया। मगर असली कहानी इसके बाद ही शुरू हुई। 2 बजे मेडिकल कराने के बाद एक बार फिर से समर सिंह को पुलिस लाइन ले जाया गया और वहां से कोर्ट लेकर जाना था। मगर कोर्ट में पेशी से ठीक पहले 4 बजे से ठीक पहले करीब 3 सवा 3 बजे के आसपास समर सिंह ने घबराहट की शिकायत की। समर सिंह ने बेचैनी और घबराहट होने की बात कही। अब बीती रात भर से समर सिंह पुलिस वालों को यही बातें बोल रहा था, लिहाजा पुलिस कर्मियों ने भी इसे हल्के में ही लिया। मगर यहाँ तो कहानी कुछ और ही थी, कहानी बिगड़ने वाली थी, क्योंकि समर सिंह का बीपी अचानक से बहुत ज्यादा डिप कर गया, अचानक लो हो गया। समर सिंह को एंजाइटी की दिक्कत हो गई थी, एंजाइटी अटैक तक की खबर है। हालांकि कंफर्म अभी तक नहीं है, लेकिन हाँ, खबर यहाँ तक है कि इस दौरान समर सिंह बेहोश हो गया था। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं कि इस दौरान डर के मारे, एंजाइटी के चलते, बेचैनी के चलते समर सिंह बेहोश हो गया। उसका बीपी बेहद ज्यादा लो हो गया, हाथ और पैर ठंडे पड़ गए, जिसके बाद तो पुलिस की भी धड़कनें थोड़ी देर के लिए बढ़ गई। तुरंत ही पुलिस लाइन में ही समर सिंह को डॉक्टर को दिखा गया, चेकअप कराया गया। उसमें ही निकला कि उसका बीपी अचानक से डिप कर गया है और अचानक से बीपी लो होने की वजह से उसके हाथ और पैर ठंडे हो गए हैं। उसका बीपी अचानक से कम हो गया था। हालत ये थी कि समर सिंह बेहोश पड़ा हुआ था। सभी को लग रहा था कि कहीं समर सिंह ने खुद के साथ कुछ गलत तो नहीं कर लिया। जी हाँ, जिस तरह से पहले दिन से कहा जा रहा है कि आकांक्षा दुबे ने ही खुद को खत्म किया, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसा ही यहाँ पर भी लगने लगा था कि कहीं डर के मारे समर सिंह ने खुद को ही खत्म तो नहीं कर लिया, कहीं समर सिंह ने खुद की जीवन लीला समाप्त तो नहीं कर ली। खासा बवाल वहां पर हो गया, हंगामा वहां पर हो गया। इलाज के लिए डॉक्टर बुला लिए गए और कई तरह के जतन करने के बाद, कई कोशिशें करने के बाद फाइनली समर सिंह को होश में लाया गया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर है कि समर सिंह को होश में लाकर पूछा गया कि कुछ ऐसा वैसा तो उसने नहीं किया। तो समर सिंह ने बताया कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके बाद पुलिस वाले भी शांत हुए। हालांकि समर सिंह की आसपास पुलिस वालों की मौजूदगी है, आसपास और कई लोग मौजूद हैं। समर सिंह को अकेला नहीं छोड़ा जा रहा, लेकिन फिर भी संभावना बनी हुई है। अब इस बीच समर सिंह की तबीयत ठीक नहीं थी, समर सिंह की कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी कोर्ट में पेश किया गया। अब जो कारनामे, जो घटिया काम समर सिंह ने किए हैं, उसकी सजा मिलनी अभी से ही शुरू हो गई है। जो कुछ आकांक्षा के साथ हुआ, उसका इंसाफ मिलना अभी से ही शुरू हो गया। उसी का फल है कि समर सिंह के साथ ये सब कुछ हो रहा है। उसी का नतीजा है कि समर की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई और खराब कंडीशन के बाद भी आराम के लिए कुछ मिला नहीं, उल्टा कोर्ट में पेश कर दिया गया। तो कुल मिलाकर समर सिंह की हालत वाकई खराब है। बल्कि अभी तो शुरुआत ही, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो केस चलेगा, पहले तो रिमांड होगी, फिर जेल होगी, उसके बाद लंबा मामला चलेगा। लेकिन जो इंसाफ की शुरुआत है वो अभी से ही हो चुकी है। अभी तो बाकी लोगों का भी गिरफ्त में आना तय है, बाकी बहुत कुछ होना बाकी है। संजय सिंह का गिरफ्त में आना बाकी है, समर सिंह की टीम गिरफ्त में आना बाकी है, क्योंकि आकांक्षा की मां का आरोप है कि इन सब ने एक रैकेट बनाकर आकांक्षा का शोषण किया और उसे खत्म कर दिया। तो आपका समर सिंह की इस कंडीशन पर, इस हालत पर और समर सिंह के गंदे कामों पर क्या कहना है? और क्या समर सिंह के साथ जो कुछ हो रहा है वही इंसाफ है, वो सही है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो को भी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।